नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी सर्किट ब्रेकर पर जो IN, ICU, ICS और ICW लिखा होता है, इन सब का मतलब क्या होता है और इनके आगे जो एम्पियर और किलो एम्पियर में संख्या दी गई है, इनसे हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में जॉब करते हो तो इस वीडियो में बताई जानकारी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो L&T कंपनी का एक सर्किट ब्रेकर है और इसकी जो नेम प्लेट है उस पे आपको कुछ यूनिट दिखाई दे रही होंगी। तो इस वीडियो के द्वारा हम सर्किट ब्रेकर की नेम प्लेट को पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो IN, ICU, ICS और ICW है, ये सब करंट से रिलेटेड यूनिट है और जो यूनिट U से स्टार्ट होती है वो वोल्टेज से रिलेटेड होती है, जैसे कि UE, UI, UIMP। तो दोस्तों, जब भी आप किसी सर्किट ब्रेकर पर कोई डिटेल पढ़ते हो तो पहली संख्या आपको कैपिटल I या कैपिटल U में देखने को मिलेगी। अगर कोई संख्या I से स्टार्ट हो रही है तो समझ जाना कि वहाँ पे करंट की वैल्यू दी गई है, और कोई संख्या अगर U से स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पर वोल्टेज के बारे में बताया गया है। और इसके आगे जो स्मॉल लेटर में आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स मिलेंगे जो ब्रेकर की किसी स्पेसिफिक जानकारी को दर्शाते हैं। अब हम बारी बारी से इन सभी यूनिट के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे IN के बारे में। IN का मतलब होता है नॉमिनल करंट। नॉमिनल करंट का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी सर्किट ब्रेकर है उसको बनाने से पहले उसकी रेटिंग तय की जाती है कि हमें सर्किट ब्रेकर से कितने एम्पियर तक करंट को फ्लो करवाना है, क्योंकि हर जगह करंट की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती है। कहीं पर आपको बहुत ज्यादा लोड को एक साथ चलाना है तो आप ज्यादा रेटिंग का ब्रेकर काम में लेंगे, तो कहीं पर थोड़े से लोड के लिए कम रेटिंग वाले ब्रेकर से भी आपका काम चल जाता है। इसलिए मैन्युफैक्चरर बहुत तरह की रेटिंग में ब्रेकर डिजाइन करते हैं और मार्केट में भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग रेटिंग के ब्रेकर मिल जाएंगे, जैसे कि 800 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 3200 एम्पियर। और यहाँ पे हमारा जो ब्रेकर है उसकी IN यानी नॉमिनल करंट 4000 एम्पियर है। इस ब्रेकर पर हम 4000 एम्पियर तक का लोड चला सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर लिखा है UE। UE का मतलब होता है नॉमिनल वोल्टेज, मीन्स इस ब्रेकर को हमें कितने वोल्टेज पर ऑपरेट करवाना है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में तरह तरह की मशीनें लगी होती हैं और उन सभी मशीनों को चलाने के लिए अलग अलग वोल्टेज रेटिंग काम में ली जाती है, जैसे कि 415 वोल्टेज, 600 वोल्टेज, 1000 वोल्टेज या फिर 11 kV वोल्टेज रेटिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो 415 वोल्टेज के लिए डिजाइन किया गया है, जिसको हम 50 to 60 हर्ट्ज दोनों ही तरह की फ्रीक्वेंसी पे काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट में आता है ICU। दोस्तों, ICU का मतलब होता है अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट करंट। अल्टीमेट शॉर्ट सर्किट करंट मीन्स कि कोई भी सर्किट ब्रेकर है उसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि कभी भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में उसके IN यानी नॉमिनल करंट रेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो होने लगे तो भी सर्किट ब्रेकर डैमेज ना हो। अब ये जो सर्किट ब्रेकर है वो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में कितना अमाउंट ऑफ करंट बेयर कर सकता है, ये हमें ब्रेकर की ICU रेटिंग से पता चलता है। यहाँ पर ये जो ICU 75 किलो एम्पियर में रेटिंग दी गई है, इसका मतलब ये है कि इस सर्किट ब्रेकर को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में 75 किलो एम्पियर तक का करंट उसमें से फ्लो होगा तो ये सर्किट ब्रेकर विदाउट एनी डैमेज 75 किलो एम्पियर करंट को सहन कर पाएगा, यानी कि उसके जो कॉन्टेक्ट और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है उसमें कोई डैमेज नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे IN और ICU रेटिंग के बारे में आपके मन में कुछ डाउट आ रहे होंगे, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वीडियो में आगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ICU सर्विस शॉर्ट सर्किट करंट है, मतलब कि जैसे ही हमने कोई सर्किट ब्रेकर को IN और ICU रेटिंग के हिसाब से बना लिया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेकर उसी हिसाब से शॉर्ट सर्किट करंट को हैंडल कर पाएगा कि नहीं। इसके लिए हमें ब्रेकर को सप्लायर को भेजने से पहले कुछ टेस्ट भी तो करना पड़ेगा कि हमारा ब्रेकर जिस हिसाब से डिजाइन किया गया है उतना करंट झेल पा रहा है कि नहीं। तो मैन्युफैक्चरर द्वारा किया गया टेस्ट इस ब्रेकर का ICS कहलाता है। ICS का मतलब होता है सर्विस शॉर्ट सर्किट टेस्ट। मतलब हमने कोई भी रेटिंग डिसाइड करके एक सर्किट ब्रेकर बनाया है, वो सर्किट ब्रेकर अपनी रेटिंग के हिसाब से शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में उतना करंट झेल पाएगा या नहीं, इसके लिए हमने ब्रेकर का परफॉर्मेंस टेस्ट किया है। उस टेस्ट पे ये 100% खरा उतरता है या नहीं, वो रेटिंग ब्रेकर की ICS रेटिंग कहलाती है। अगर टेस्ट के दौरान ब्रेकर की परफॉर्मेंस 100% रहती है तो यहाँ पर नेम प्लेट पे आपको 100% देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों कोई भी सर्किट ब्रेकर अगर बढ़िया क्वालिटी का होगा तो उसमें आप देखोगे तो उसका ICU यानी डिजाइन करंट और ICS यानी सर्विस करंट सेम रहेगा। जैसे कि इस ब्रेकर में आप देख सकते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट ब्रेकर जितना एम्पियर रेटिंग के लिए डिजाइन किया गया है उस हिसाब से सर्किट ब्रेकर ने परफॉर्मेंस टेस्ट में 100% अचीव किया है। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेकर को जितनी रेटिंग के हिसाब से डिजाइन किया जाता है ब्रेकर उस हिसाब से परफॉर्मेंस टेस्ट में खरा नहीं उतरता है। तो उस टाइम पर कुछ ऐसा लिखा मिलेगा कि ICS यानी कि सर्विस करंट है वो कुछ परसेंट ऑफ ICU है, यानी कि हमने ब्रेकर को जितनी रेटिंग के लिए डिजाइन किया है उसका वो जितना परसेंट स्टैंड कर पा रहा है तो उतनी परसेंट रेटिंग आपको ब्रेकर की ICU रेटिंग में देखने को मिलेगी। जैसे कि 90%, 80%, यानी टेस्ट में उसने जो परफॉर्मेंस अचीव किया है वही रेटिंग आपको ICS में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 4000 एम्पियर का ब्रेकर है जिसकी ICU रेटिंग 75 किलो एम्पियर डिजाइन की गई है और टेस्ट के दौरान वो ब्रेकर सिर्फ 50% परफॉर्मेंस ही अचीव कर पाता है, तो उस ब्रेकर पर कुछ ऐसा लिखा मिलेगा कि ICS इज इक्वल टू 50% ऑफ ICU, यानी कि वह सर्किट ब्रेकर 75 किलो एम्पियर के हिसाब से डिजाइन किया गया था, लेकिन जब उसका परफॉर्मेंस टेस्ट किया गया तो वो शॉर्ट सर्किट करंट सिर्फ 35 किलो एम्पियर तक ही स्टैंड कर पाया और 35 किलो एम्पियर से ज्यादा करंट होते ही वो डैमेज हो जाता है, यानी कि सर्किट ब्रेकर अपनी कैपेसिटी से सिर्फ आधा करंट ही स्टैंड कर पा रहा है। तो उसमें आपको ऐसा लिखा मिलेगा ICS इज इक्वल टू 50% ऑफ ICU। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ICU वो रेटिंग है जिसको हमने डिजाइन किया है और ICS वो रेटिंग है जो परफॉर्मेंस टेस्ट के बाद हमें मिली है। और नेक्स्ट में आता है ICW यानी कि विद होल्ड शॉर्ट सर्किट टाइम। दोस्तों अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ICU और ICS का मतलब ये होता है कि ये सर्किट ब्रेकर विदाउट एनी डैमेज कितना अमाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट हैंडल कर सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ये ब्रेकर 75 किलो एम्पियर हैंडल कर सकता है तो यहाँ पर IN वैल्यू में सिर्फ 4000 एम्पियर ही क्यों लिखा है? ये 4000 एम्पियर तो ICU की तुलना में बहुत कम वैल्यू होती है। तो दोस्तों इसका मतलब ऐसा होता है कि कोई भी सर्किट ब्रेकर है वो शॉर्ट सर्किट करंट बहुत कम टाइम के लिए हैंडल कर सकता है। ब्रेकर जितने शॉर्ट सर्किट टाइम के लिए डिजाइन किया गया है उससे ज्यादा टाइम तक अगर उसमें से शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा तो ब्रेकर डैमेज हो जाएगा। बट ये जो नॉमिनल करंट इज इक्वल टू 4000 एम्पियर लिखा है इसका मतलब ऐसा होता है कि 4000 एम्पियर करंट ब्रेकर से अनलिमिटेड टाइम तक फ्लो होगा तब भी सर्किट ब्रेकर में कोई डैमेज नहीं आएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ICW के बारे में। ICW का मतलब विद होल्ड शॉर्ट सर्किट टाइम। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शॉर्ट सर्किट करंट अगर सर्किट ब्रेकर से फ्लो होता है तो कुछ टाइम के लिए होना चाहिए। अगर हमने जितने टाइम के लिए ब्रेकर को डिजाइन किया है अगर उससे ज्यादा टाइम तक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता रहेगा तो ये ब्रेकर डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम है 1 सेकेंड ये हमें बताता है कि अगर 75 किलो एम्पियर करंट अगर 1 सेकेंड तक सर्किट ब्रेकर से फ्लो होगा तो सर्किट ब्रेकर का जो मैकेनिज्म और कॉन्टैक्ट है उसमें कोई डैमेज नहीं आएगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट करंट अगर 1 सेकेंड से ज्यादा टाइम के लिए फ्लो हुआ तो ब्रेकर डैमेज हो सकता है। दोस्तों ये जो ICW यानी विद होल्ड स्टैंड टाइम है वो आपको 0.1 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक देखने को मिल सकता है और कई बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी मैन्युफैक्चरर उसको डिजाइन करके देता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि विद होल्ड शॉर्ट सर्किट टाइम का मतलब ये होता है कि ब्रेकर कितने टाइम के लिए शॉर्ट सर्किट करंट को हैंडल कर पाएगा, वो टाइमिंग ये ICW इंडिकेट करता है और कितना करंट हैंडल कर पाएगा वो हमें ICU से पता चलता है। तो दोस्तों वीडियो में बताई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।